आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां, क्यूवां, आरवां तथा एसवां पद गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाएं कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर तथा आर माइनस एस भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, समांतर श्रेणी का पीवां पद। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो समांतर श्रेणी का पीवां पद हमारा हो जाएगा, अर्थात AP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो AP बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस एन माइनस, यहाँ पर n की जगह पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, तो nवां पद Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर A क्या होता है, तो A जो होता है वो प्रथम पद होता है और D जो होता है वो हमारा सार्व अंतर होता है, और N जो होता है कुल पदों की संख्या होती है। तो इसी प्रकार इससे क्या हो जाएगा, तो पीवां पद हो जाएगा AP बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूवां पद हो जाएगा, तो AQ बराबर हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और आरवां पद हो जाएगा AR बराबर A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, और एसवां पद हो जाएगा AS बराबर A प्लस S माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रश्न से AP, AQ, AR और AS गुणोत्तर श्रेणी में है। ये प्रश्न में ही दे रखा है कि ये जो है कि किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसका सार्व अनुपात क्या होगा, किसी भी दो लगातार पदों का जो सार्व अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा AQ अपॉन AP बराबर AR अपॉन AQ हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं AQ माइनस AR अपॉन AP माइनस AQ। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा Q माइनस R अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा P माइनस Q। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि जो AR बराबर AQ, AR बाई AQ जो होगा वो बराबर होगा किसके, AS बाई AR के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा AR माइनस AS अपॉन, ये हो जाएगा AQ माइनस AR, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा R माइनस S अपॉन Q माइनस R के। और चूंकि गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्व अंतर होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो ये जो है हमारा क्या है, ये तो हमारा सार्व अनुपात ही है। ये क्या है, हमारा सार्व अनुपात है। ये हमारा क्या है, ये सार्व अनुपात है। ये सार्व अनुपात आपस में सारे सार्व अनुपात ही हैं, तो क्या है, बराबर ही हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर
क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू बराबर आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। अर्थात हम कह सकते हैं, अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ये भी इसका भी सारा अनुपात बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा हमारा P माइनस क्यू क्यू माइनस आर और आर माइनस एस आपस में क्या होंगे, जो आर माइनस एस होंगे ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ये आर माइनस एस क्या होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में हम जानते हैं कि लगातार जो दो पदों का जो अनुपात होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर यहाँ देखें क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, फिर आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ये क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये जब बराबर गया इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है, ये जो पद है, ये क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना था, इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना था कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस भी क्या होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, जो कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।